हमारी रोडें नहीं बदली, पैसा इन्होंने करोड़ों का बहाया है, लेकिन अभी तक हमारे रोड इनकम्प्लीट हैं। और भाजपा की सरकार दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में करप्शन को खत्म करेंगे। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर अमृतपुरा रोड के अंदर घोटाला नहीं हुआ हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझ पर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अगर घोटाला हुआ है, अगर लोगों का पैसा लूटा गया है, तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? भाजपा के लोग भी सुन रहे होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े नाम यहां पर बताए जाते हैं। रविंदर रैना, मैंने कश्मीर के लोगों की बात की, छोटे छोटे मुलाजमों को टारगेट किया जाता है, लोगों को टार्चर किया जाता है कि ये करप्शन में मिलावस हैं, ये लिंक्ड हैं आतंकवाद से। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने पूरा पूरा समर्थन दिया और जिन लोगों ने खरबों का पैसा आवाम का लूटा है, उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मुझे जम्मू कश्मीर के किसी एक नेता का नाम बताइए जिसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने कार्रवाई की है। फिर लोगों को धोखे में क्यों रखा जा रहा है? फिर लोगों को विकास की बात, डेवलपमेंट की बात क्यों बताई जा रही है? जो आज की डेट में भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, घोटाले तो वो भी कर रहे हैं। तो सवाल ये लोग उन पर खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन महराज मलिक उन लोगों से सीधा सवाल करता है, करप्शन यहां पर हो रही है, उन लोगों पे शिकंजा कसा जाना चाहिए, उन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। मैं महराज मलिक कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पुराना हिसाब भी इन लोगों से चुकता करवाने की कोशिश करूंगा और लोगों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपने अगर मुझे चुना है, आपने मुझे उस काबिल समझा है, तो कुछ बातें हमारी भी आपको माननी पड़ेगी। वोट देने से हमारे यहां जो है हमारे मसले खत्म नहीं हुए, हमें जो है अभी भी इसके आगे और बढ़ना पड़ेगा और एक साथ होकर इसकी लड़ाई लड़नी होगी। मनरेगा में हमने बहुत ज्यादा सुधार लाया। बहुत सारे लोगों को शक होगा, पहले यहां मनरेगा में बहुत सारी धांधलियां होती थी, लेकिन उन धांधलियों को खत्म करने में अभी हमारे पास कम से कम कोई 20% काम अभी बचा है। लेकिन लोगों का योगदान अभी हमारे साथ नहीं है, लोगों का ताउन हमारे साथ नहीं है। जिस दिन लोग ताउन करेंगे उस दिन वो 20% भी ठीक करने का काम करके आपको देंगे और करप्शन यहां जीरो करके देंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, मैं रोड की बात कर रहा था। 9 करोड़ में अगर आप देखेंगे 60 लाख के हिसाब से 60 लाख में 1 किलोमीटर रोड बनता है, लेकिन 9 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट है उसमें से 4.5 करोड़ रुपया जो है डिपार्टमेंट में निकाल के दे दिया है, क्योंकि मंत्री का दबदबा था और उस मंत्री से तब भी सवाल नहीं हुए और अब भी सवाल नहीं हो रहे हैं। और आज की डेट में 1 करोड़ का बिल और बनाया जाता है और ये बताया जा रहा है कि उसका 1 करोड़ बिल लाइबिलिटी है। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि अगर वो 1 करोड़ का काम ही नहीं पूरे उसमें हुआ है, जो 4.5 करोड़ ने पहले भी निकाला है, अब जो नया बिल डिपार्टमेंट बना रहा है वो किस बात का बना रहा है? अगर बना भी लिया है, लेकिन 4.5 करोड़ का हिसाब कौन देगा? तो हमारा हक बनता है। मैंने लेटर लिखा है, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा है, मैंने हायर अथॉरिटीज को भी लिखा है और मैं उम्मीद करूंगा कि पेमेंट तो बंद होनी ही होनी है, लेकिन उसके अलावा उस 4.5 करोड़ का हिसाब मुझे चाहिए। मैंने कहा छोटे मुलाजमों पे जो है इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं इनको सबूत दे रहा हूं, ये लोग इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? गुलाम मोहम्मद सुरूरी पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो मंत्री था तब उसने घोटाले किए और लोगों को सड़क आज भी नहीं है और उसके चेले चपेटे सवाल करते हैं कि हम बनाएंगे। बनाना तुम ही लोगों को है, तुम्हें अपने घरों को बेचना है, अपने भेड़ बकरियों को बेचना है, अपने डंगरों को बेचना है। सुरूरी अपना धंधा खत्म करेगा और उस रोड को पूरा करेगा और उसी पैसे में, जो पैसा उसके भाई ने उसको दिया है, उसी पैसे से वो रोड भी बनेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है उसको पूरा करने का काम भी करना पड़ेगा। लोग तो मुझसे रोड मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहां से दूंगा? मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आप लोगों के रोड बना लूं। हमारा काम यह है कि हम यहां से डिमांड दे सकते हैं, सरकार का काम है उसको लिए वो फंड्स वगैरह देने का काम करना है। मेरे पास आपका 70 लाख आया था, 70 लाख में से मैंने 30 लाख बिजली को दिया है, 30 लाख मैंने पानी को दिया है और उसकी टेंडरिंग मैंने कल भी भेजा था कि जो जो इंटरेस्टेड है, जो
उसमें टेंडर डालना चाहता है, जो उन कामों को करना चाहता है, उसमें फायदा है। लेकिन शर्त यह है, जितने का हमने प्लान दिया है, अगर 2.5 लाख दिया है तो 2.5 का टेंडर आपको डालना है। कोई भी आप में इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना कि हम इसमें लो टेंडर डालेंगे। मेरे कामों में लो टेंडर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ग्राउंड पे काम चाहिए। अगर आपको फायदा नहीं है तो आप उसमें टेंडर नहीं डालना। जो भी टेंडर डालेगा बराबर उस पैसे में डालेगा और उसी पैसे में उतना काम होगा। लो टेंडर डालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठेकेदार हम लो टेंडर डालेंगे और काम उठाएंगे। काम उठाना बड़ी बात नहीं है, काम ग्राउंड पे करना वो बड़ी बात है। और उसके अलावा कुछ लोगों का मुझसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि महराज मलिक मातम पे नहीं जाता। पिछले दिनों एक इलाके में मैं गया था, वहाँ पे मातम हुए थे। मैं उन लोगों के गम में बराबर शरीक हूँ। मुझे खुशी नहीं होती है अगर कहीं मातम हो जाता है, लेकिन अफसोस मुझे भी है। हमारे यहाँ मातमों पे सियासत होती है और मैं सियासतदानों में एक लीडर हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। मैं वहाँ उस जगह नहीं जाता हूँ जहाँ मेरे ज़मीर को फ़ायदा हो, जहाँ मेरी ज़ात को फ़ायदा हो। इस काम में मुझे लोगों की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए कि महराज मलिक मातम पे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैं एक बार एक मातम पे गया था, तो वहाँ पर जब मैं गया तो किसी की डेथ हुई थी, कोई मरा हुआ था। रात के टाइम, शाम के टाइम उसकी वफ़ात हुई थी। तो सुबह के टाइम जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे वहाँ पे। तो जब मैं भी वहाँ पर गया, सुबह की बात है, तो वहाँ जितनी देर में रुका उतनी देर जो है सियासत की बात ही हुई। एक साइड से लाश पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ से मैं भी गया था ताज़ियत में, तो ताज़ियत पे मातम पे गया था। लेकिन पूरे टाइम जितना भी मेरा वक्त वहाँ गुजरा, उस टाइम जो है सारी की सारी सियासत की बातें हुई। तो इसलिए मेरा दिल भी इजाज़त नहीं देता है, वहाँ लोग होते हैं, मैं लोगों से बात करूं और वहाँ एक मातम हुआ होता है और वहाँ जो ताज़ियत के बजाय हम सियासत करने लगे। ये कुछ लोगों की आदत है। इस सियासत को बदलना ही हमारा मकसद था। और बहरहाल जिन लोगों को हमसे नाराज़गी है वो लोग मेरी एक बात सुने। बहुत सारे यहाँ से जवान भी गए, उनके परिवार बाकी पीछे छोड़ गए, क्योंकि अल्लाह को मतलब इस ये तो अल्लाह के फैसले हैं, इस पे किसी का जोर तो चलेगा नहीं। लेकिन जो लोग मातम में जाते हैं, 4 दिन रहते हैं या 15 दिन रहते हैं या 40 दिन रहते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश रहेगी। मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। जितनी हमदर्दी आपको उस वक्त होती है 4 दिन या 40 दिन तक, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे यतीम होते हैं उनके साथ हुस्न सलूक उसके बाद करना, उन बच्चों को यतीम ना होने का एहसास दिलाना। जब ये काम हम करना शुरू कर देंगे तो मैं मानता हूं कि हम मातम की जो है ताज़ियत करते हैं या उन लोगों के साथ इजहार यकजहती दिखाते हैं। वरना 4 दिन और 40 दिन मनाना ये ताज़ियत का काम नहीं है। जिन लोगों का सहारा उठ जाता है उन लोगों का सहारा बनना ये बड़ा ज़रूरी रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जब मातम होता है उस दिन बात होती है, उसके अलावा उसके बाद उस के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कोई भी नज़र रखने वाला नहीं होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। इस पर मुझे नाराज़गी नहीं दिखाना। मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने वोट दिए हैं डेवलपमेंट के लिए, मुझे आपने वोट दिए हैं काम के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वैसी सियासत करूं जिससे मेरी ज़ात को फ़ायदा हो। तो मेरे कुछ साथी हैं जो बहुत नाराज़ रहे हैं कि आपने आना चाहिए था, आपने लोगों के पास जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं एक जगह जाऊंगा तो फिर हर जगह मुझे पहुंचना ज़रूरी है। और मैं जानता हूं कि मैं हर उस आदमी, हर उस गरीब तक नहीं पहुंच सकता हूं, हर उस मातम तक नहीं पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कि मुझे जो काम दिया है आपने और जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप उससे खुश नहीं है तो मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। अगर मातम पे जाना ज़रूरी है तो फिर मैं आपकी ही बात मान के तो चलूँगा। फिर आपने वोट दिए हैं, आप जिस तरीके से चाहेंगे, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। क्योंकि अगर हमें मातम मनाना है और जहाँ वो मातम होता है हमने उसकी निगरानी उसके बाद तक भी करनी है। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों को सताने का काम करते हैं। उनके हालात जो है बद से बदतर करने वाले हम ही लोग होते हैं। यतीम तो यहाँ पर हर कोई है, ऐसी बात नहीं है जिसका
बाप नहीं है, उसका दादा नहीं है, जिसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जो यतीम नहीं है, लेकिन हमारा जो सलूक है वो बद से बदतर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा हुस्न सलूक हो उन लोगों से जिनके घर साया, जिनके घर से, जिनके सरों से उनका साया उठ गया है, उनके साथ यकजहती। रही बात सरूड़ी साहब की, तो उनका तो काम धंधा है नहीं कोई, मेरे पास तो टाइम है भी नहीं, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, उन लोगों के पास काम तो है नहीं, वो फ्री हैं तो चलते हैं मातम में, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और उनसे इजहार यकजहती करते हैं। देखिए, इस सियासत को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि